प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो विषय है पवित्र आत्मा। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 15-16 आयत में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और तब मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज हम इसी सहायक के विषय में जानने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम उसको जान नहीं सकते। पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करेगा। सचमुच में पवित्र आत्मा बहुत ही प्यारा सहायक है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है और हमको दिया है। हमें उसको जानने की जरूरत है। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक हम उसको पाने की इच्छा नहीं रख पाएंगे। और बिना पवित्र आत्मा के एक मसीह विश्वासी का जीवन व्यर्थ है। पवित्र आत्मा ही एकमात्र वो हमारा सहायक है जो हमको परमेश्वर के योग्य अर्थात परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हमको बनाता है और हमको ले चलता है। पवित्र आत्मा ही वो सहायक है जो हमारे जीवन में परमेश्वर की पवित्रता को लेके आता है। परमेश्वर का आत्मा ही वो सहायक है जो हमको परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए सहायता और मदद करता है। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के मार्ग पर कभी चल नहीं सकते। आइए आज हम पवित्र आत्मा के विषय में जानने का प्रयत्न करते हैं, और इस प्रयत्न में परमेश्वर का आत्मा ही हमारी सहायता करेगा। बाइबल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। हमें इस बात को जानना है कि बाइबल का परमेश्वर ही परमेश्वर है और उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं। परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करते हुए अपना नाम जब बताया तो उसने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहना जिसका नाम मैं हूं सो हूं है, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। और परमेश्वर ने अपना नाम मैं हूं सो हूं अर्थात मेरे सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं। इसी परमेश्वर के 3 व्यक्तित्व बाइबल के अंदर पाए जाते हैं। यदि उत्पत्ति का पहला अध्याय और पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत यदि आप पढ़ोगे तो वहीं से 3 व्यक्तित्व आपको मिल जाएंगे कि किस प्रकार ये 3 व्यक्तित्व बाइबल की उत्पत्ति में परमेश्वर की सृष्टि में परमेश्वर के साथ साथ हैं। और इन 3 व्यक्तित्व के अंदर जो तीसरा व्यक्तित्व है वो है पवित्र आत्मा। पहला व्यक्तित्व परमेश्वर पिता और दूसरा व्यक्तित्व परमेश्वर पुत्र और तीसरा व्यक्तित्व परमेश्वर पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ये परमेश्वर के समान एक व्यक्तित्व है। ये कोई हवा या कोई आंधी या कोई फोर्स या कोई ताकत नहीं है, परंतु ये स्वयं अपने आप में एक व्यक्तित्व रखता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में जो विशेषता होती है, वो देख सकता है, वो बोल सकता है, वो सोच सकता है, और वो उसको रहने के लिए एक मकान चाहिए। ये सारी चीजें पवित्र आत्मा के अंदर है। उसको भी ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इन सारी चीजों को हम बाद में देखेंगे, परंतु आज हम पवित्र आत्मा के विषय में एक प्रारंभिक
परिचय मैं आपको देना चाहता हूं। तो इस पर अभी तक हमने देखा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है, और इस तीसरे व्यक्तित्व की महत्वता को प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अंदर इस प्रकार कहते हैं, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ कहेगा उसका ये पाप क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विषय में उसके विरोध में कुछ कहेगा उसका ये पाप न तो इस लोक में और न ही परलोक में क्षमा किया जाएगा। ये मत्ती 12 और 32 के अंदर यह आयत पाई जाती है। अभी आप इस बात को समझ चुके होंगे कि किस प्रकार परमेश्वर के इस तीसरे व्यक्तित्व की महत्वता बाइबल के परमेश्वर अपने शब्दों में दे रहा है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में जो कुछ तुम कहोगे वो पाप तुम्हारा क्षमा किया जाएगा, परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहोगे तो तुम्हारा ये पाप न तो इस लोक में और न ही परलोक में क्षमा किया जाएगा। अभी हमने देखा कि पवित्र आत्मा कौन है, अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है। अब हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा आखिर है क्या। पवित्र आत्मा की महत्वता हमारे जीवन में क्या है, हम किस प्रकार उसकी महत्वता को हम देख सकते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा महत्व हमारे जीवन के लिए रखता है। पवित्र आत्मा के विषय में यदि हम बाइबल के अंदर देखें तो बाइबल में प्रेरितों के नाम की पुस्तक के अंदर और लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक में बहुत कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। यदि लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसकी 49 आयत में आप देखोगे तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपने चेलों को देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य प्राप्त न कर लो तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्टता के साथ अपने चेलों को वार्निंग दे दिया था कि जो कुछ यद्यपि मैंने तुमको कहा है कि जाओ और सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो आज्ञाएं मैंने तुमको दी है वो तुम उनको मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। निश्चित रूप से परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा और ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी, परंतु उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, जब वो स्वर्गारोहण उसका होने वाला है, जब वो स्वर्ग पर उठा लिया जाने वाला है, उससे पहले वो अपने चेलों को आज्ञा देता है, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है उसको मैं तुम पर उंडेलूंगा, और जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य प्राप्त न कर लो तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। अर्थात हमारी सेवकाई के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम पाएं। आज बहुत से लोग हैं जो बिना पवित्र आत्मा के भी सेवकाई कर रहे हैं, परंतु ये सेवकाई निश्चित रूप से फल नहीं ला सकती। हम लोगों को अपने वचन के द्वारा, अपने मैसेजेस के द्वारा आकर्षित कर सकते हैं, हम लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर का जो बचाव है, परमेश्वर जो लोगों के आत्मा को बचाना चाहता है, वो केवल
पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा ही संभव है। जब तक हम पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम नहीं पा लेते, तब तक हमारी सेवकाई बिल्कुल व्यर्थ है। हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाने की बहुत आवश्यकता है। मैं आपको इस विषय में बाद में बताऊंगा, परंतु आज हम इसी बात को देख रहे हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों के काम के अंदर लूका के द्वारा इस प्रकार कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है अपने चेलों को? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और सारे यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा ही एक सेवक को परमेश्वर के योग्य सेवकाई करने के लिए एक योग्य सेवक बनाता है। हम अपने प्रयत्न, अपने ज्ञान से निश्चित रूप से भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं, परंतु हम परमेश्वर के योग्य सेवक नहीं बन सकते। हमें परमेश्वर के योग्य सेवक बनाने का कार्य केवल और केवल पवित्र आत्मा करता है। इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अर्थात पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक ये बाइबल कॉलेज की डिग्री या किसी पास्टर या बिशप के हाथ रखने से नहीं प्राप्त होता, परंतु पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर का वो इनाम है जो परमेश्वर अपने बच्चों को प्रार्थना की कोठरी में परमेश्वर के चरणों में आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से मांगने पर हमें प्राप्त होता है। आप समझ रहे हैं ना? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें तब प्राप्त होगा जब हम प्रार्थना की कोठरी में परमेश्वर के चरणों में समय व्यतीत करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को सहायक कहा गया है। पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में हमें दिया गया है, एक हेल्पर। और ये एक ऐसा सहायक है जिसके बगैर हम परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर के योग्य नहीं बन सकते। परमेश्वर का आत्मा ही हमको परमेश्वर के योग्य बनाकर परमेश्वर के सम्मुख खड़ा करता है। कभी हम सोचते हैं कि हम ये कर लें, वो कर लें और हम परमेश्वर के योग्य बन जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने ये सहायक किस लिए दिया, हमें उसको जानने की आवश्यकता। आज बहुत सारी कलीसियाएं हैं जिसमें पवित्र आत्मा के विषय में शिक्षा नहीं दी जाती है, परंतु आज आपको पवित्र आत्मा के विषय में जानने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा केवल यूं ही नहीं है, बाइबल का एक चरित्र नहीं है। पवित्र आत्मा ये मेरे और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक है इन अंतिम दिनों में। चाहे हमारी कैसी भी आवश्यकता क्यों ना हो, चाहे हम परमेश्वर के लिए कितना ही कठिन कार्य क्यों ना कर रहे हो, चाहे हमारे विरुद्ध शैतान कितना भी बड़ा मोर्चा बांधकर हमको गिराने की कोशिश क्यों ना करे, चाहे हम फाइनेंस की प्रॉब्लम में ग्रसित हो रहे हैं,
परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा वो सहायक है जो हमारी हर प्रॉब्लम को दूर करने में पूरी तरह से सक्षम है। पवित्र आत्मा को पैराक्लेटस कहा गया है। पैराक्लेटस ये एक यूनानी सेना में एक सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी जिसका नाम पैराक्लेटस हुआ करता था, अर्थात सहायता करने वाली सैनिकों की टुकड़ी। और उनकी सहायता क्या थी आपको मालूम है? यूनानी सेना, एक समय ऐसा था जब वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बहादुरी का एक प्रतीक थी। उसने पूरी दुनिया पर, करीब करीब पूरी दुनिया पर राज्य किया। परंतु बहादुर होने के बावजूद भी सैनिक कभी कभी अपने आप को हतोत्साहित महसूस करता है। कभी कभी ऐसा लगता है मुझसे नहीं होगा, कभी कभी ऐसा लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, कभी कभी ऐसा लगता है इतनी अड़चनें, इतनी मुसीबतें, मैं इनको झेल नहीं पाऊंगा। उस समय पैराक्लेटस नामक सैनिक की वो टुकड़ी सैनिकों का हियाव बंधाती थी और उनको पिछली विजयों को याद दिलाती थी कि तुमने फला समय में उस देश पर, जब तुम पर एक बड़ी दिक्कत थी और उस दिक्कत को दूर करके तुमने उस पर विजय प्राप्त करी और तुम अभी भी विजय प्राप्त कर सकते हो। और वो उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाया करती थी और वो उनके नारे लगाती थी उनको उत्साह बढ़ाने के लिए कि तुम कर सकते हो, तुम बहादुर यूनानी सेना के सैनिक हो, तुम कभी हतोत्साहित नहीं हो सकते। आज दिन तक तुमको कोई हरा नहीं पाया है और तुम में आज भी इतनी हिम्मत है कि तुम विजय प्राप्त कर कर ही लौटोगे। और इस प्रकार के नारे और इस प्रकार की बातों को बोलकर वो सैनिकों का हियाव बंधाती थी, पैराक्लेटस नाम की टुकड़ी। इसीलिए पवित्र आत्मा को भी पैराक्लेटस कहा गया है, अर्थात सहायक। जब एक सेवक अपनी सेवकाई में रहता है तब बहुत सारी दिक्कतें उसके जीवन में आती है। लोगों का विरोध, लोगों के द्वारा प्रताड़नाएं, लोगों के द्वारा कई प्रकार के इंसल्ट करके उनको हतोत्साहित करना, फाइनेंस प्रॉब्लम और भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती है जिसके कारण एक सेवक को हतोत्साहित होने लगता है। और तब पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों को उसको याद दिलाता है, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को जो पिछले समय में उसके जीवन में किए गए थे उसको याद दिलाकर उसकी हिम्मत बढ़ाता है। और यदि फाइनेंस प्रॉब्लम में भी यदि उसके जीवन में आती है तो वो फाइनेंस प्रॉब्लम को बहुत ही अद्भुत रीति से दूर करता है। आपको मालूम है ना, एलिया को जब वो किद्रोन के नाले पर छिपा हुआ था, उसकी सहायता, उसको खाना कौन खिला रहा था? कौवे। परमेश्वर ने कौवों को चुन लिया, कौवे उसको मांस और रोटी देते थे। वो ही पवित्र आत्मा का कार्य है। परमेश्वर का से जवान लिखा है बाइबल के अंदर, जवान सियों को घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह सकते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये कार्य कौन करता है? पवित्र आत्मा। वो हमारे लिए तैयार करता है लोगों को जो हमारी आवश्यकता के समय में हमें फाइनेंस हमारे लिए करते हैं और हमारी तमाम तंगी को दूर करता है परमेश्वर। पवित्र आत्मा बहुत अद्भुत है, परंतु शर्त यह है कि हमें उसे प्राप्त करने की एक इच्छा, एक जुनून हमारे अंदर होना चाहिए। जब तक एक जुनून हमारे अंदर नहीं है, जब तक
पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का एक लगन, एक इच्छा हमारे जीवन में बलवंत नहीं हो जाती, तब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर उसी को पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का बपतिस्मे से परिपूर्ण करता है, जो बहुत ही आंतरिक इच्छा से परमेश्वर के चरणों में आंसू बहा बहा कर उस सहायक को मांगते हैं। परमेश्वर ने यह सहायक अपने लोगों के लिए रखा है, परंतु शर्त यह है कि हमारी इच्छा क्या है। क्या हमारी इच्छा है? क्या हम अपने आंतरिक हृदय से रो रो कर उसको मांग रहे हैं परमेश्वर से? हमें मांगना है, क्योंकि बिना इसके आप परमेश्वर के योग्य कभी बन नहीं पाओगे। चाहे दुनिया में आप कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, परंतु परमेश्वर के योग्य आप नहीं बन पाओगे, क्योंकि परमेश्वर के सोच और मनुष्य के सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इस चीज को ध्यान रखिए। दुनिया में आपकी सफलता इस बात को सिद्ध नहीं करती कि आप परमेश्वर की दृष्टि में योग्य हैं। यदि दुनिया में असफलता है, परंतु उसके बावजूद परमेश्वर आपको अपने योग्य बनाकर खड़ा कर सकता है। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को और जो है भी नहीं उनको चुना है कि जो हैं उन्हें तुच्छ ठहराए। आप जानते हैं यह क्यों संभव है? पवित्र आत्मा के द्वारा ही यह संभव होता है कि एक मूर्ख को परमेश्वर अपने योग्य चुनकर और उसके द्वारा अपनी सेवकाई को लेना शुरू करता है। परमेश्वर कभी फिट लोगों को नहीं चुनता, जो समझता मैं स्मार्ट हूं, मैं फिट हूं, मैं कर सकता हूं, मेरा अच्छा स्वास्थ्य तंदुरुस्ती है, मैं हैंडसम पर्सनालिटी का हूं। परमेश्वर को यह सब चीजें पसंद नहीं। परमेश्वर कभी फिट लोगों को नहीं चुनता, परंतु जिसको चुनता है उसको वह फिट कर देता है। हालेलुया! यह परमेश्वर का कार्य करने का तरीका, और परमेश्वर का आत्मा ही केवल हमको फिट करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त करें। पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त करें, यह बहुत ही मुख्य विषय है। बाइबल में प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के अंदर यदि आप जाओगे तो प्रेरितों के काम 2:38 में पतरस अपनी कलीसिया से कहता है, उन विश्वासियों से जो उसके वचन को सुन रहे थे, उनसे कहता है, मन फिराओ और अपने अपने पापों को मानकर और उससे पश्चाताप कर यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा को पाओगे। क्या बोला उसने? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को मानकर अपने पापों को मान ले, वो अपने पापों से पश्चाताप करे और यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यीशु का बपतिस्मा क्या होता है? जो यीशु मसीह ने बताया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। केवल यीशु का नाम बपतिस्मा नहीं है, एक ने यीशु ने जो बपतिस्मा ठहराया है, उसके द्वारा हमें वो बपतिस्मा हमको चाहिए। ऐसा आज बहुत से लोग यीशु का बपतिस्मा वाले भी हो गए हैं, परंतु वो बिल्कुल गलत है। यीशु ने जो बपतिस्मा ठहराया है, तुम जाओ और सुसमाचार पर प्रचार करो, और जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह है बपतिस्मा। तो सबसे पहले पतरस क्या बोल रहा है? मन फिराओ। आज मन फिराव की बहुत आवश्यकता है। हमें अपने पापों से पश्चाताप, हमें एक नया जीवन प्राप्त करना है।
बिना नया जीवन प्राप्त किए आप परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। मैंने पहले भी आपको बताया है। नया जीवन कैसे प्राप्त करते हैं वो भी मैंने आपको पहले बताया है। उड़ाऊ पुत्र ने किस प्रकार नया जीवन प्राप्त किया, किस प्रकार वो अपने पिता के पास वापस लौटा है, जब उसने अपने पापों से पश्चाताप करा और अपने पिता को आगे आकर कहा, हे पिता, मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कह रहा हूं, परंतु तू मुझे नौकर की नाई रख ले। तब उसके पिता ने उसको अपने गले से लगा लिया और उसको बहुत चूमने लगा और नौकरों को आज्ञा दी, इसको नहलाओ और उसको नए कपड़े पहनाओ और उसकी उंगली में सोने की अंगूठी डालो, क्योंकि ये मेरा बेटा खो गया था, मुझको मिल गया है, ये मर गया था, आज जीवित हो उठा है। हालेलुया, ये है नया जन्म। और वो बेटा फिर से अपने पिता के घर पर उसके बेटे के समान रहने लगा। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर के चरणों में हम क्षमा मांगते हैं, यीशु के लहू से जब हम अपने आप को धो लेते हैं, तब हम परमेश्वर की संतान होने का हक प्राप्त कर लेते हैं। तो नया जीवन प्राप्त करना मसीह जीवन में प्रथम स्टेप है, पहला कदम नया जीवन प्राप्त करना। यदि नया जीवन प्राप्त नहीं किया है तो आपका और परमेश्वर का निश्चित रूप से बाप बेटे और बाप बेटी का संबंध कभी नहीं है। नया जीवन तो प्राप्त करना ही होगा आपको। नया जीवन प्राप्त करने के बाद फिर दूसरा कदम है बपतिस्मा। हमें बपतिस्मा लेना है। निश्चित रूप से कभी कभी नया जन्म प्राप्त करने के बाद एकदम हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे सकता है, परंतु हमें डूब के बपतिस्मे के लिए सहमति हमारे अंदर होनी चाहिए। बपतिस्मा बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह, आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए यरदन नदी के किनारे पर गया, कौन गया बपतिस्मा लेने के लिए? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना नहीं आया उसके पास कि चल प्रभु मैं तेरे को बपतिस्मा दे देता हूं। प्रभु यीशु मसीह खुद चलकर यूहन्ना के पास गया और उससे कहा, मुझे बपतिस्मा दे। यूहन्ना ने बोला कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से क्या बोला आपको मालूम है? अब तो इसी प्रकार होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। अर्थात हमें डूब का बपतिस्मा लेकर इसी तरह से सारी धार्मिकता को हमें पूरा करना है। परमेश्वर आपको समझने की बुद्धि दे ताकि इन बातों को आप समझ सको। बपतिस्मा बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर हम देखते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला कौन है, इस चीज को हम देखें। हमको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, हमें नया जीवन प्राप्त करने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए नया जीवन, दूसरा स्टेप बपतिस्मा। नया जीवन प्राप्त करने के बाद भी आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल सकता है, जैसे शाऊल को मिला, जैसे कुरनेलियुस को मिला प्रेरितों के काम के अंदर। 9 और 10 अध्याय को यदि आप देखोगे, उन्हें नया जीवन प्राप्त करते ही बपतिस्मा उनको मिल गया। वो रो रो कर जब अपने पापों से पश्चाताप कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा और उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। और कभी कभी हमें बपतिस्मा, डूब का बपतिस्मा लेने के बाद, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना को बोला था, हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था ना, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उंडेलूंगा। जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तुम इसी नगर में ठहरे रहो।
कौन होने लगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है। ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कहा मैं तुमको उस पर उंडेलूंगा। और आपको मालूम है यूहन्ना 3:11 के अंदर बहुत अच्छी आयत है, मैं तो तुम्हें पानी से कौन बोल रहा है? यूहन्ना बोल रहा है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। वो तुमको आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यूहन्ना के बाद कौन आने वाला था? प्रभु यीशु मसीह। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको देता है। शर्त यह है कि हम कितना जुनून रखते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाने के लिए। हमें एक लगन रखना है। आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने की शर्तें क्या है। परंतु आज जो मैंने बताया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आप उसको फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर के उस आत्मा के बपतिस्मे को आप पाओगे और वो आपको परमेश्वर के योग्य बनाएगा। क्योंकि उसने कहा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और तब मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक से बातचीत करे और हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।